दोस्तों, आज की कहानी एक प्रेत बाधित गुड़िया की कहानी है। एक एनाबेल डॉल की कहानी है। यह कोई अफसाना नहीं है, कोई झूठी कहानी नहीं है। यह इंटरनेट पर भी उपलब्ध है और अमेरिका के रिकॉर्ड पर भी है। आप सभी इंटरनेट पर जाकर इसे देख सकते हैं। कहते हैं इस गुड़िया को आज भी एक अदद इंसानी शरीर की तलाश है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं मोहित पांडे और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना अमेरिका से शुरू होती है और एक भूतिया गुड़िया की कहानी है, एक शापित गुड़िया की। अमेरिका में एक बच्चों के लिए कहानी लिखने वाले लेखक जानी ग्रुएल के यहाँ से शुरू होती है। एक दिन जानी ग्रुएल जी अपने घर के बैकयार्ड में टहल रहे होते हैं। उन्हें एक रहस्यमयी गुड़िया दिखती है। वो अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से इसके बाबत जानकारी करते हैं कि किसी के अगर हो तो उसे ले जाए, लेकिन सभी इनकार कर देते हैं कि गुड़िया उनकी नहीं है। इसके बाद जानी यह गुड़िया जब सब इनकार कर देते हैं तो अपनी बेटी को दे देते हैं। उनकी बेटी मार्सला इससे लगातार खेलती है, उसके ही साथ सोती। उसे इस गुड़िया से बेहद लगाव हो जाता है। इधर जानी को यह अजीब लगता है कि इतनी छोटी बच्ची को इस गुड़िया से इतना ज़्यादा लगाव, इतना ज़्यादा प्रेम है, लेकिन बच्ची खुश थी, प्रसन्न थी, इसलिए इसको अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इधर मार्सला को एक गंभीर बीमारी हो जाता है। उसे वैक्सीन दिया जाता है, लेकिन वैक्सीन के फेलियर से, रिएक्शन से मार्सला की मौत हो जाती है। लेकिन मार्सला की मौत से पहले एक बेहद अजीब घटना घटती है कि जिस तरीके से यह रहस्यमयी गुड़िया जानी के घर के पीछे मिली थी, मार्सला उससे खेला करती थी, उसी रहस्यमयी तरीके से यह गुड़िया गायब हो जाती है। जानी जी भी गुड़िया को अपने घर में खोजते हैं, लेकिन नहीं मिलता है। मार्सला खोजती है, गुड़िया नहीं मिलती है। मार्सला लगातार रोती रहती है, बहुत परेशान होती है, लेकिन गुड़िया मिलती नहीं है। इसके बाद जानी जी ने एक किताब लिखा, रेजडियन। उसी किताब से यह गुड़िया मशहूर हुई। गुड़िया का फोटो कवर पेज पे लगाया गया। उसमें सारी कहानी बताई गई कि किस तरीके से यह रहस्यमयी गुड़िया उनके घर के बैकयार्ड में मिली, कैसे मार्सला की मौत हुई, उसके बाद कैसे रहस्यमयी तरीके से यह गुड़िया उनके घर से गायब हो गई। मात्र 13 वर्ष की उम्र में मार्सला की मौत हो जाती है। सारी चीज़ें किताब में लिखी गई। उसी किताब के जरिए यह गुड़िया मशहूर होती है। इसके बाद कई साल बीत जाता है। इसके बाद साल आता है 1970। एक महिला एक एंटीक शॉप पर अपने बेटी के जन्मदिन पर कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए जाती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें देखती हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता है। उसके बाद उन्हें यह गुड़िया दिखाई देता है, वह उसे पसंद करती हैं। पसंद करने के बाद डॉल को अपने घर ले आती हैं और उसे अपने बेटी डोना को दे देती हैं। डोना एक नर्सिंग स्टूडेंट थी, कॉलेज में पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी। गुड़िया पा करके डोना काफ़ी खुश होती है, प्रसन्न होती है। उसके साथ उसके 2 दोस्त और रहते थे। कुछ दिनों के बाद डोना को ये लगने लगता है कि गुड़िया में कुछ मूवमेंट है। जिस स्थान पे डॉल को रख के जाती है, उस स्थान से डॉल कहीं और मिलती है। लगातार यह चलता रहता है, लेकिन उसे बेहद लगाव होता है। उसे लगता है कि गुड़िया उसे देख रही है, वह कुछ कहना चाहती है, कुछ बोलना चाहती है। फिर उसे अपना वहम मान करके डोना अवॉइड करती है। जब वह कॉलेज जाती है, लौट के आकर देखती है तो डॉल में कुछ न कुछ उसे मूवमेंट मिलता है। ऐसे चलता रहता है। इसके बाद वह अपने दोस्तों को बताती है। उसकी एक दोस्त लू होती है, जिसे शुरू से गुड़िया डरावनी और अजीब लगती है। कई बार डोना से उसने कहा कि गुड़िया को कहीं ले जाओ, फेंक दो या किसी को दे दो, लेकिन डोना ऐसा कर नहीं पाती है। उसे गुड़िया से बहुत ज़्यादा प्रेम था, बहुत ज़्यादा लगाव होता है। इस सब के बावजूद भी वह अपने साथ डॉल को रखती है। ऐसा चलता रहता है, लेकिन गुड़िया दिनों दिन रहस्यमयी होती जाती है। और एक दिन डोना इस बात को पुख्ता करने के लिए अपने रूम में ताला बंद करके जाती है। गुड़िया को एक नियत स्थान पर रख देती है
ये चेक करने के लिए कि अगर मैं आऊँगी और डॉल में कुछ मूवमेंट मिलेगा तो मुझे पता चलेगा कि चाबी मेरे पास है, घर के कमरे के अंदर कोई आया नहीं है। अगर डॉल में मूवमेंट मिलता है तो तय हो जाएगा कि डॉल में अपने आप ही कुछ न कुछ मूवमेंट होता है। लौट कर आती है डोना तो देखती है कि रूम में ताला बंद है, लेकिन गुड़िया रूम के बाहर पड़ी हुई मिलती है। अब इन सब हरकतों के बाद डोना को डर लगने लगता है, लेकिन बेहद लगाव के कारण फिर उसे अलग नहीं कर पाती है। ऐसा कुछ दिन चलता रहता है। एक दिन डोना को अपने कमरे में कुछ चमड़े के पन्ने मिलते हैं, उसमें कुछ आड़ी तिरछी अक्षरों में हेल्प मी लिखा होता है। डोना इसे पढ़ती है तो उसे लगता है कि यह राइटिंग बच्चों जैसा राइटिंग दिखता है। और उसे एक आश्चर्य और होता है कि उसके हॉस्टल में कोई चमड़े का पन्ना यूज नहीं करता था, उसके दोस्त भी यूज नहीं करते थे, तो चमड़े का पन्ना आया कहाँ से, उसे बड़ी हैरानी होती है। लिखावट से भी हैरानी होती है कि किसी छोटे बच्चे की लिखावट है। वह कुछ समझ नहीं पाती है, लेकिन उसे अब कुछ कुछ डर लगने लगता है। वह कुछ तय कर पाती। इसके पहले ही एक वाकया और होता है कि एक बार वह अपने कमरे पे लौटती है तो क्या देखती है कि डॉल के सीने और पीठ पर कुछ खून के धब्बे लगे हुए हैं। तो एक बार वह सोचती है कि हो सकता है कि कलर हो, लेकिन नर्सिंग स्टूडेंट थी, जांचा परखा तो उसे पता चला कि नहीं है, किसी इंसानी खून का धब्बा है। डोना के दिमाग पर ये सारी बातें अब घर करने लगती है। उसे डर लगने लगता है कि हो न हो इस डॉल में किसी बुरी आत्मा का साया है, बॉस है। उसकी दोस्त लू जो गुड़िया की हमेशा बुराई करती रहती थी, एक दिन उसे चीख सुनाई देती है। वो दौड़ के कमरे पर जाती है तो देखती है कमरे में डोना नहीं मिलती है। इसके तुरंत बाद डोना को चीख सुनाई देती है। डोना दौड़ के कमरे में जाती है तो क्या देखती है कि लू कमरे में जख्मी हालत में पड़ी है। उसके शरीर पे कई घाव हैं, खून बह रहा है शरीर से, जबकि कमरे के अंदर कोई नहीं होता है। कमरे के अंदर सिर्फ डॉल होती है। लू बेहोश थी। लू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और रहस्यमयी तरीके से उसके सारे घाव 2 दिन में भर जाते हैं। लू ठीक हो जाती है। इसके बाद अब डोना घबरा जाती है। इस सारी बात को वहाँ एक चर्च के फादर के पास ले जाती है। उन्हें बताती है कि कैसे यह डाल उनको मिली और कैसे इसमें मूवमेंट है, लू के ऊपर कैसे हमला किया, कैसे उसके रूम में चमड़े के पन्ने मिले, उसमें हेल्प मी लिखा। सारी बातें वो फादर को बताती है। फादर तय करते हैं, उनके कई सीनियर मिलकर यह तय करते हैं कि इस घटना को किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को दिया जाए, वहीं इसके बारे में सच्चाई बता पाएंगे क्या है। उन दिनों अमेरिका में एक हस्बैंड वाइफ की मशहूर पैरानॉर्मल की जोड़ी रहती थी, एक्सपर्ट की। एडवर्ड वारेन, लॉरेन वारेन, दोनों पति पत्नी एक दंपत्ति थे जो भूतिया मामलों में रिसर्च करते थे, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं। इनके पास मामला जाता है तो वो लोग आते हैं, गुड़िया को देखते हैं, उसे अपने साथ ले जाते हैं, कार में रखते हैं। जैसे ही कार को लेकर कुछ दूर निकलते हैं, उन्हें लगता है कि कार पर उनका कंट्रोल खत्म हो गया है, ब्रेक नहीं लग रहा है, स्टीयरिंग फेल हो गया है। किसी तरीके से वो कार पे कंट्रोल पाते हैं, लेकिन जब तक कंट्रोल पाते तब तक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन संजोग से उन्हें कुछ होता नहीं है, बच जाते हैं। अब वो किसी तरीके से गुड़िया के ऊपर कुछ तंत्र मंत्र, जो भी चीज़ें एक्सपर्ट करते हैं वो सारा चीज़ करते हैं। किसी तरीके से गुड़िया को अपने ऑफिस ले जाते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करने लगते हैं, जांच होने लगती है। देखते हैं कि गुड़िया को ऑफिस में जिस नियत स्थान पे रखा गया है जो है, कुछ देर के बाद वह गुड़िया अपने स्थान से दूसरे स्थान पे दिखाई पड़ती है। ऐसा होता रहता है। तो लोग यह तय करते हैं कि गुड़िया भूतिया गुड़िया है, इसमें किसी आत्मा का वास है, इसे एक अदद इंसानी शरीर की तलाश है। वह लोग तय पाते हैं कि अगर यह गुड़िया ज़्यादा दिन तक डोना के पास रहती तो डोना को मार देती, उसके शरीर में प्रवेश कर जाती। इसके बाद वो लोग विधिवत तंत्र मंत्र पूजा और पवित्र जल से उसे विधिवत बांधते हैं और शीशे के शोकेस में बंद करके अपने ही म्यूजियम, जो वो म्यूजियम चलाते हैं, उस म्यूजियम में रख देते हैं। बाकायदा उस किताब गुड़िया में शोकेस के ऊपर लिखा हुआ है कि इसे न छुए, इसके पास न जाएं, इसे दूर से देखें,
यह शापित गुड़िया है, भूतिया गुड़िया है। इसमें एक आत्मा का वास है। अगर इसे आप छुएंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। यह गुड़िया जागृत हो सकती है, आत्मा जागृत हो सकती है और आपका नुकसान हो सकता है। यह भूतिया गुड़िया आज भी उस म्यूजियम में, अमेरिका के अकाल्ट म्यूजियम में रखा गया है, जिसे आम इंसान देख सकते हैं। दोस्तों, आप इसे इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हैं। मेरे द्वारा सुनाई गई हर कहानी एक सच्ची घटना होती है, जो बाकायदा मैं कई सोर्स से आप तक ले आता हूं। और अगले वीडियो में मैं अपने एक मित्र से आप सभी को मिलाऊंगा, जो मेरे सम्मानित छायाकार हैं, उनसे भी मिलाऊंगा, जिनके अथक प्रयास से यह वीडियो मैं आपके पास तक पहुंचा पाता हूं। आप सभी से विशेष आग्रह है कि अगर यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जल्द मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।